वसूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। बीते 24 से 48 घंटों में बहुत कुछ हुआ हमारे राज्य में। बहुत सारी चीजें बदली, बहुत सारी चीजें नई घटित हुई। जहां हमने देखा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों का एक तरफ झुकाव, जहां हम देखते हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बीपीएससी उत्कर्ष परिवार और संपूर्ण उत्कर्ष परिवार आपके इस मुहिम को समर्थन देता है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे। एक पेपर, एक शिफ्ट, एक एग्जाम और उसके हिसाब से कट ऑफ। और इसी में बीते रात पता नहीं क्या हुआ होगा, आयोग और अखबारों के बीच में या क्या वार्तालाप हुई होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आयोग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बदले में आयोग ने अखबार के मार्फत कुछ चीजें की, यानी कि अखबारों का सहारा लिया। सर, आपकी वेबसाइट को नहीं कुछ तो मैं पर्सनली रात भर में कम से कम 200 से ज्यादा बार स्क्रॉल करके देखा होगा हर 10 से 15 मिनट में। क्या अब तो कुछ आया होगा, अब तो कुछ आया होगा, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। और आज जब मैं देखता हूं अखबार के इस पन्ने को, जहां पे बीपीएससी ने पता नहीं क्या कहा आयोग से, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप तक ये वीडियो पहुंचेगा ही, क्योंकि आपका अपना साइबर टीम है जो कि यूट्यूब पर जो भी चीजें घटित हो रही है, जो भी कोचिंग संस्थानें करा रही हैं, हम रजिस्टर्ड संस्थान है, तो आपकी नजर हमारे ऊपर होगी। लेकिन याद रखिएगा, ये जो खबर आई है पेपर कटिंग, पहले है क्या मैं आपको बताता हूं। इस पेपर कटिंग में आयोग जो है 12 तारीख को परीक्षा लेने के मूड में है, मतलब 13 दिसंबर को परीक्षा लेने के मूड में है। 36 जिलों में सेंटर बनाने के मूड में है और 225 केंद्रों पर होगी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। 4,80,000 बच्चे होंगे शामिल। इस अखबार की माने तो इस अखबार में सीधा सीधा कहा गया है कि पटना जिले में 60 से अधिक केंद्र, पूरे राज्य भर में 36 जिलों में से, जो 38 जिले में से 36 जिले, उसमें से 925 केंद्र और 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मालूम हो कि यह इस बार बीपीएससी की अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, 2050 पदों पर है। इसमें आयोग ने यह भी बोला है कि हम कई स्तर की जांच करेंगे, और आयोग यह बोल रहा है कि वह एडमिट कार्ड के बारे में एक हफ्ता पहले आपको बताएगा आपके शहर के बारे में कि किस शहर में आपका सेंटर है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर। और फिर आयोग बोला है कि वो 3 से 4 दिन एग्जाम से पहले आपको उस शहर का सेंटर बताएगा। मतलब अगर इसको हम कंक्लूड करें तो आपका एक हफ्ता पहले, यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए 6 से 7 तारीख के बीच में आपको बताया जाएगा कि आपका सेंटर कहां है। जैसे लेटर सपोज आपका सेंटर बोला गया दरभंगा है, ये 6 से 7 दिन पहले, और 3 दिन पहले यानी कि 10 से 11 दिसंबर को बोला जाएगा कि दरभंगा में कहां सेंटर, जैसे लेटर सपोज एमएल एकेडमी में आपका सेंटर है। यह आयोग ऐसा करने जा रहा है, ऐसा इस अखबार के मुताबिक है। साथ ही साथ आयोग बोल रहा है कि भैया आपकी हम सिक्योरिटी तमाम तरह की चीजें करेंगे, वो सब चीज है, और परीक्षा में अलग अलग प्रश्न पत्रों को लेकर के इस्तेमाल किया जाएगा ताकि परीक्षा को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। यहां पे देखिए सीधा सीधा लिखा है कि पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश करा दिया जाएगा, सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे। जिन बच्चों को जैमर क्या होता है नहीं पता है, बताते चले कि जैमर आपके नेटवर्क जो है, नेटवर्क को आपके वहां तक नहीं पहुंचने देता है, ताकि परीक्षा को बेहतर तरीके से संचालित कराया जा सके। ये लाइन, इस लाइन को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। इस लाइन को अकॉर्डिंग टू इस पेपर के आधार पर देखें तो परीक्षा में अलग अलग प्रश्नों के कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, या मैं जो समझ रहा हूं शायद आप भी वही समझ रहे होंगे। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा पर फोकस करना चाहिए। हां बिल्कुल सर, करना चाहिए।
पिछले 1.5 साल से फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व, हाईलाइट पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा को लेकर के गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर असामाजिक तत्व हैं हम, अगर असामाजिक तत्व वो हर रोग है जो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि परीक्षा में अलग अलग प्रश्नों के कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। इन अफवाहों के चक्कर में अभ्यर्थी को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। सभी जिलों के डीएम को कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की जवाबदेही दी होगी। स्लो क्लैप फॉर यू, थैंक यू। कितना बड़ा एहसान आपने किया। परीक्षा ले रहे हैं 13 तारीख को, बहुत अच्छी बात है। वाह क्या डिसीजन है, परीक्षा ले रहे हैं 13 तारीख को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेना चाहिए, सही है। लेकिन याद रखिएगा सर, रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो आप हो रहा है ना, जो भी कुछ सही नहीं हो रहा है। आप एक नोटिफिकेशन क्यों नहीं डालते हैं सर? क्यों अफरा तफरी का माहौल है? कल के डेट में आप बोलेगा कि हाँ बच्चों ने हमें परेशान किया इसलिए हम परीक्षा को कैंसिल करते हैं। क्लियरिटी दीजिए ना, क्या बच्चे परेशान कर रहे हैं, क्या असामाजिक तत्व हैं? अगर जो बच्चा पिछले 1.5 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इस परीक्षा के लिए इज्जत कर रहा है, परीक्षा के लिए जहद दिन रात एक कर चुका है और बोल रहा है कि भाई जिस तरीके से वो तैयार हुआ, सिविल सर्विस परीक्षा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और आप यहां पे बोल रहे हैं असामाजिक तत्वों से दूर रहें। बहुत बढ़िया। क्या गलती है उस बच्चे की? क्या गलती है उस मां बाप की जिस मां बाप ने अपना सब कुछ बच्चे पर झोंका? क्या गलती है उस मां बाप की जिसने अपनी बेटी को पढ़ाया? क्या गलती है उस इंसान की, उस गरीब बच्चे की, या उस बच्चे की जिसने दिन रात शादी विवाह हर चीज को नजरअंदाज किया, रिश्ते नाते सब तोड़ लिए सिर्फ इस पढ़ाई के लिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? ये जो नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा। और बीपीएससी उत्कर्ष और पूरा उत्कर्ष परिवार आपको समर्थन देता है। कल यानी कि 6 तारीख को हमारे चैनल पे किसी भी प्रकार की कोई भी पेड क्लास, कोई भी यूट्यूब क्लास नहीं होगी। हम आपके साथ हैं और हम आपको क्लियर कट बताना चाहते हैं, नो नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी एग्जाम। एक शिफ्ट, एक दिन, एक पेपर होना चाहिए। और कल कोई भी एक क्लास हमारे चैनल पर नहीं होगी। तैयार हैं हम भी हम ये नहीं बोल रहे, हम आपको धमकी नहीं दे रहे, लेकिन बोल रहे हैं हम तैयार हैं अपने बच्चों के लिए, हम अपने बच्चों की खातिर के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। तो सारे बच्चों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं। आपके साथ पूरा उत्कर्ष परिवार है, आपके साथ पूरा बीपीएससी उत्कर्ष परिवार है। जितनी शिद्दत से मेहनत हमने की है, उससे कई ज्यादा शिद्दत से मेहनत आपने की है। आपको यहां पे एग्जाम के इससे पहले हमारा काम था कि यहां पे आके आपको समझाना, पढ़ाना, और आप क्या कर रहे हैं हम यहां पर? तो आयोग ने हमें मजबूर किया है यार। किसे पसंद है इस टाइप से आकर के ऐसे चीखना, चिल्लाना, बताना? लेकिन हम मजबूर हैं। हमें अभी यहां पर मॉक टेस्ट करवाना चाहिए था, समझाना चाहिए था, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीजें करनी चाहिए, लेकिन हम आके आप सामने बात कर रहे हैं, पेपर कटिंग रीडिंग को पढ़ रहे हैं। क्या करें? ऑफिशियल नोटिफिकेशन डालिए, बताइए क्या है, क्या सोच रहे हैं आप? ये अखबार के मार्फत से क्या चल रहा है भाई? अगर आप तक इस वीडियो पहुंच रही है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और बच्चों, आपके अपने आदित्य सर और पूरा बीपीएससी उत्कर्ष टीम आपके साथ खड़ा है। याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, जातर लोगों तक पहुंचाइए। और कल का दिन जाए नहीं जाएगा। कल हम एक भी क्लास नहीं लेंगे, एक भी, चाहे पेड क्लास हो, चाहे हमारी वाईटी की क्लास हो, कल नहीं कोई क्लास होगी, क्योंकि हम आपको समर्थन अपना देते हैं। धन्यवाद।